हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में मैं इस सभी के बारे में बात करूंगा जो भाई भी एसएससी सीजीएल 2022 से पीए या एसए के अंदर सिलेक्टेड है। तो उसके अंदर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी है रखने और क्या क्या चाहिएगा और किन चीजों की अभी जरूरत नहीं है, और ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात कर लूंगा। ये मेरा जो चैनल है ये बिल्कुल फ्रेश चैनल है, और इस चैनल पर मैं सारी, जब तक हमारी पहली सैलरी नहीं आ जाती हाथ में तब तक इस चैनल पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरी आएगी, जो भी डाउट आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को पहुंचानी होगी वो आप तक पहुंचाता रहूंगा मैं टाइम टू टाइम। और जिस भाई ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, अपना नेम एंड स्टेट जरूर लिख दिया करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 5 डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी है, सबको अपने पास रखना ही रखना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो हम सबके पास होगा और ये कंपलसरी है, हमारे पास होना चाहिए। और उसके अलावा 10th, 12th और ग्रेजुएशन, ये तीनों की सर्टिफिकेट, डिग्री, आप जो भी बोलते हैं, ये होनी चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी है, चाहे कोई सी कैटेगरी से भी हो वो बंदा। ठीक है, अब मैं 10th और 12th के बारे में एक बात बताता हूँ। कई जो स्टेट बोर्ड है, जो उनमें क्या होता है कि मार्कशीट अलग आती है और सर्टिफिकेट जो होती है वो अलग आती है। ठीक है, वो मुझे नहीं पता भाई कौन से स्टेट में क्या है, वो आपको खुद पता करना होगा। मैं अपनी एक मार्कशीट की फोटो दिखाता हूँ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब कि है ये इसमें दोनों चीजें इंक्लूड है। ज्यादातर में दोनों में ही आ जाती, ज्यादातर बोर्ड में, लेकिन कई जगह अलग अलग आती थी। पहले सिस्टम अलग अलग होता था कि मार्कशीट तुरंत दे देते थे और सर्टिफिकेट बाद में मिलता था। तो ये चीज जरूरी है भाई, 10th और 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों चीज होनी चाहिए। अगर एक में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आपको मैंने दिखाई अपनी। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बारे में। ग्रेजुएशन की क्या है, देखो हमें फाइनल ईयर पास होने के बाद हमें मिलती है एक मार्कशीट मिलती है फाइनल ईयर की, और साथ में प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। वो प्रोविजनल 1-2 साल तक वैलिड है, क्योंकि हमारी डिग्री आने में लगभग 1.5-2-2.5 साल लग जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी 3 साल से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप जाके डिग्री ले आओ, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। वैसे प्रोविजनल भी चल जाएगी, लेकिन हम अपनी सेफ साइड होके चलेंगे। तो ठीक है, आपके लिए बेटर यही होगा डिग्री ले आए। और अगर किन्हीं 1 ही साल हुआ है, 1-2 साल हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल भी चल जाएगी। बाकी आप एक बार अपने कॉलेज जाके अगर मिल जाती है तो ले आओ। वैसे 2 साल तो लगभग लग ही जाते हैं हर एक यूनिवर्सिटी में बनने में। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट तो हर किसी को चाहिए, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों के साथ। ठीक है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद अब SC/ST का जो सर्टिफिकेट है, तो उसमें तो कितना ही पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैलिड होता है, आप सबको पता होगा। ईडब्ल्यूएस का जो है, ईडब्ल्यूएस का जो हमारे ईयर है 2022-23 ईयर के हिसाब से बनता है, उसमें डेट का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। तो वो उस ईयर के लिए वैलिड होना चाहिए कि जब हमने 2022 में फॉर्म भरा था तो उस टाइम हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात ओबीसी की, ओबीसी की क्रूशियल डेट देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यही डेट थी, 8 अक्टूबर। तो और उसके बाद 2-3 दिन बढ़ भी गए थे फॉर्म भरने के लिए, शायद 13 अक्टूबर हो गई थी। तो ये क्रूशियल डेट है, इससे पहले की ओबीसी सर्टिफिकेट मांग रखी है। ठीक है, और किसी भाई के पास नहीं है तो देखो ऐसी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको श्योर नहीं कह सकता। 99% उसके बाद की भी चल जाएगी, लेकिन 1% हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, आपने बनवाई है नहीं बनवाई हो। तो ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में ये बात हो गया। उसके अलावा तो और कई बच्चे मुझसे पूछ रहे सर पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में, तो भाई उसके बारे में है ना, या तो वो पहले नोटिस में बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट नोटिस आ जाएगा, या फिर ज्वाइनिंग के टाइम वो ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल और वो अटेस्टेशन फॉर्म का आता है, तो वो सब चीज भरने के लिए बोलेंगे। तो अभी पुलिस वेरिफिकेशन मत बनवाओ। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मेरे हिसाब से बचा नहीं। बाकी अगर किसी भाई को कुछ पूछना है तो ये नंबर है, आप ग्रुप में मुझसे पर्सनली मैसेज पूछ सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे पाऊं, और नहीं भी हो पाता तो भाई मेरे पास भी, मैं भी आपकी तरह हूं, जैसे टाइम मिलता है मैं जल्दी से रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो ये जो 5 डॉक्यूमेंट बताए हैं मैंने, और जो जिस कैटेगरी से जो सर्टिफिकेट है, ये सब आप अभी से रेडी करवा के रख ले। और काफी लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सर ज्वाइनिंग कब होगी, डीवी कब होगा। देखो कुछ नहीं पता, जहां तक है जून में हमारी ज्यादातर प्रोसेस पूरी हो जाएगी, और मेरा जहां तक मानना है जुलाई में हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा रोजगार मेले के अंदर। प्रोसेस काफी फास्ट हो और डिले भी हो सकता है, कोई गारंटी तो है नहीं इस बात की। ठीक है, आई थिंक मैंने सारी चीजों का जवाब दे दिया। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।